माँ आज भिक्षा देती है क्या? रंग महल को त्याग के बेटा तुम बाहर मत जाइयो रे। किला के अंदर रह के बेटा अपनो समय बिताइयो रे। खूबत भूख लगाई मेरे बेटा मोहन भोग का खाइयो रे। फूलन जैसी से जन ऊपर अपनो समय बिताइयो रे। नहीं, ये मुझे भिक्षा स्वीकार नहीं है। अरे मैं महात्मा हूँ, मैं महल में नहीं रह सकता। अरे महल में मैं फूलों की सेज इसलिए कहा, मेरे लिए मोहन भोग कहा, मैं जंगल में रहने वाली, इसीलिए ये भिक्षा स्वीकार नहीं है। आज महारानी मुस्कुराकर कहती, अच्छा ठीक है, जैसी तुम भिक्षा चाहते हो मैं वैसी भिक्षा देती। खूबत भूख लगाई मेरे बेटा कच्चे चना चबैया रे। कच्चे चना चब चब बेटा हो गए को आनंद पैया रे। भोजन भोजन करके न बेटा प्रभु को भूला मत जाइया रे। खूबत नींद लगाई मेरे बेटा काटन पर सोई जाइयो रे। काटन पर सोई के मेरे बेटा फूलन को आनंद पाइयो रे। शरीर रूपी किला से बाहर अपनो नबीरा बहाइयो रे। सुंदर नारी देख के बेटा अपनो न चित्त चलैया रे। जो कोई तुमको बाहर मिल जाए मैया बहन बनैया रे। ब्रह्मचारी बन के बेटा अपनो समय बिताइया रे। कितनी भीख तुम्हारी बेटा अब बन को रम जाइया रे। कहा है, हाँ यह मुझे आपकी भिक्षा स्वीकार है। अब तो प्रणाम किया, झोली टांग ली कांधे पर, उठाया त्रिशूल, कमंडल लिया, बाहर से चल दिए। विचार किया यहां आया हूं तो मां को बता दूं, देखो अब मैं पूर्ण महात्मा बन गया हूं। अब तो प्रसन्न हो। मैया के महल पहुंचे, देखा पुत्र तुम आए हो। हाँ, मां बड़ी खुश हो रही है। मां से कहा है, मैया आपके दर्शन करने को आया था, मां अब हमें जाना है। अच्छा गोपीचंद ठीक है जाओ, पर एक मेरी बात सुनो। क्या? बेटा गोपीचंद भयो आनंद मगन में रहियो, तुम चारों दिशा में घूमियो, तुम चारों दिशा में घूमियो, मत बंगाले को चाहिए, तुम चारों दिशा में घूमियो। मत बंगाले को
जाने को तो जा ही रहे हो ना, पर हाँ तुम चारों दिशाओं में जा रहे, पर तुम देश बंगाल नहीं जाना। क्यों मैया? वहां तुम्हारी बहन है चंपा देव, इसलिए नहीं जाना। क्यों मैया? तुम्हारी बहन चंपा देव अगर तुम्हें महात्मा रूप में देखेगी तो वो बच नहीं पाएगी, अपने प्राण गवा देगी, तुम्हें महात्मा रूप में नहीं देख पाएगी, इसलिए तुम बंगाल नहीं जाना। मां ये क्या कहती हो? हाँ, महाराज गोपीचंद कहते हैं मैया मेरे घर 1600 नारी है, महलन में कन्या कुंवारी है, कोई नाई मरी हत्यार न है, नाई मरी महतारी रे, क्यों मरी है बहना हमारी। भैया 1600 रानियां नहीं मर गई, महल में 1000 कन्या है वो नहीं मर गई। मां तुम नहीं मर गई, मेरी बहन चंपा देव क्यों मर जाएगी? मैं शायद वैसे बंगाल ना भी जा पाता, अब मैं सीधे यहां से बंगाल ही जाऊंगा। इतनी बात कही और महाराज गोपीचंद देश बंगाल की ओर की सूरत लगा दी। गोपीचंद ने बंगाले की दिन ही सूरत लगाए, भीख मांगते पैदल चल के बंगाले गए आए। महाराज गोपीचंद भीख मांगते पैदल चलते चलते बड़ा समय बीत गया, तब देश बंगाल पहुंचे हैं, क्योंकि धारा नगरी से दूरी है देश बंगाल की 1600 कोसों की दूरी, 1600 कोसों की दूरी। पैदल चलते भीख मांगते बंगाल पहुंच जाते हैं।